नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन मक्कार मास्टर स्टॉकवादियों का ना कल स्वागत है, ना आज स्वागत है, ना कभी होगा। और मैं इन मक्कार मास्टर स्टॉकवादियों से कहता हूं तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से निकल जाओ। तो पोप फ्रांसिस से मिलने नवीन पटनायक पहुंचे। वहां कुछ और भी नजारे दिखे। इससे पहले नरेंद्र दामोदर दास जी भी मिल चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच एक डॉट है जिससे कनेक्ट करना भी जरूरी है। नरेंद्र दामोदर दास जी मिले, उससे पहले काशी का विध्वंस जारी था, पुरी का भी विध्वंस हो रहा है। उसके बाद ये लोग पोप फ्रांसिस से मिलते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या नवीन पटनायक रिपोर्ट सौंपने गया? Father, what an honor to meet you. We have many Roman Catholics in our country, India. There's a beautiful Vatican Embassy in our capital. Thank you, Lord. Thank you. Mr. Master is the three of us. We also support Saint Mother Teresa. Thank you, Lord. जब काशी विध्वंस हो रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि हिंदू लगभग अपनी शास्त्रों से तो कट ही चुका है, लेकिन कभी कभी वो मंदिर जाता है जिसकी वजह से वो सनातन से कनेक्टेड है। और ये हिंदुओं को रॉ मटेरियल बनाने की साजिश चल रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से नीतिगत फैसले लिए गए। इवन बीच में एक सरकार का प्रपोजल भी आया था जिसमें उसने एक कमेटी बनाई है कि जो धर्मांतरित हो भी जाते हैं उनका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। तो आखिर चल क्या रहा है? आपको वो वाक्य याद है जब धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ था? कई पढ़े लिखे लड़के लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। क्यों किया? पहले सिर्फ हुरे थे, जादू टोना था, क्योंकि एक तरफ जादू टोना के सहारे धर्मांतरण कराया जाता है तो दूसरी तरफ हूरों के लिए कराया जाता है। लेकिन अब सरकार की स्कीम है, कई बार चर्चा कर चुका हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको सिस्टमेटिक बताइए। मैंने तो यही काम किया है, इसके अलावा कौन सा काम किया? यही लगातार नरेंद्र दामोदर दास जी की तुष्टीकरण की नीतियां, जो कि वो मानव इतिहास के आज चैंपियन बन गए। तो उधर काशी का भी विध्वंस, पुरी का भी विध्वंस, और इन लोगों का पोप से मिलना। जिस तरह से भारतीय राजनीति में आज नीतिगत फैसले हो रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूं कि ये हिंदुओं को रॉ मटेरियल बनाने की साजिश चल रही है। जाहिर सी बात है, हिंदू जिस दिन अपने धर्म से कट गया उस दिन उसका धर्मांतरण कराना आसान हो जाएगा। आप जानते हैं, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनका धर्मांतरण कराना आसान होता है। गरीब लोग ज्यादा धर्मांतरित होते हैं। तो सरकार के फैसलों को भी उठाकर देख लीजिए। इस तरह के लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं जिसका भार आज हिंदुओं के ऊपर है। और हिंदुओं के प्रति जो मुगलों की नीति रही, अंग्रेजों की नीति रही, कांग्रेस की नीति रही, उससे भी खतरनाक आज मोदी की नीति है। इतने मंदिर कब टूटे? मुगल काल के बाद मंदिरों का टूटना मोदी काल में शुरू हुआ। उसके बाद भी विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं होगा। एक एक करके सनातन से हर चीज छीने जा रहे हैं। इनके 2018 का बयान है कि योगा का कोई धर्म नहीं है। मतलब ये लोग योगा को सेकुलर बनाना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री हैं तो कुछ संवैधानिक मजबूरियां भी है। तो संवैधानिक मजबूरियां क्यों है ऐसे, जो सिर्फ एक धर्म के ऊपर लागू होता है, बाकी अन्य के ऊपर क्यों नहीं? कई मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी है, अलग अलग नहीं है। मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी समझाने चले आते हैं जैसे हम बड़े मूर्ख हो, वो 2 रुपए ट्वीट के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बड़े काबिल लोग कि उनकी मजबूरी है सबको साथ में लेकर चलना। मेरा गंभीर सवाल है,
क्या उस साथ में हिंदू आता है या नहीं आता? अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया है, मोदी जी की संवेदना जाग पड़ी, इतने भावुक हो गए कि उनके लिए राहत सामग्री भेजने की भी घोषणा कर दी। अभी हाल की बात है, अफगानिस्तान में 13 टन मेडिसिन, 5 लाख कोविड वैक्सीन के डोज और 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजे गए। लगातार ट्रिप जा रहा होता है। तो आप किसको खिला रहे हैं? क्यों खिला रहे हैं? विश्व गुरु बनाना चाहते हैं आप? जो हिंदुओं के साथ या भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होता है, वहां आप निंदा भी नहीं कर पाते। फोटो खिंचाने के आप चैंपियन बन गए हैं, जिससे लोगों को आसानी से बरगलाया जा सके। आप एक तरफ बताते हैं कि योगा का कोई धर्म नहीं है। मालदीव में जो लोग योगा कर रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। देसी जेम्स बॉन्ड ने निंदा की। नुपुर शर्मा के बयान से तो आहत है, दुनिया को समझाने के लिए तैयार है, पार्टी से भी निकाल दिया। अभी भी इनका दिल भरा नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि ये लोग कभी भी किसी हिंदू के ऊपर हुए अत्याचार की निंदा कर रहे हो? और क्रोनोलॉजी समझिए, जो कि अमित शाह का क्रोनोलॉजी है, कि उस क्रोनोलॉजी में क्या है। किसी सिख के ऊपर हमला हुआ, उसकी निंदा की जानी चाहिए, वो हमसे अलग नहीं है। आरएसएस भी निंदा करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी भी निंदा करते हैं, बाकी अन्य मंत्री भी निंदा करते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी निंदा करता है। लेकिन मालदीव में हुए अटैक के ऊपर कोई निंदा नहीं कर रहा। ये वही देसी जेम्स बॉन्ड है जिन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को मजबूत करना पड़ेगा। मतलब किसी चोर से लड़ने के लिए किसी चोर को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब आप किसी अपराधी को मजबूत बनाते हैं तो और मजबूती से अपराध करता है। लेकिन ये दिहाड़ी प्रकोष्ठ वाले ज्ञान देने पहुंच जाते हैं। ये जैसे सर्वज्ञानी हो, इनको पहले से सारी जानकारी होती है, क्योंकि चाटुकारिता से बड़ी जानकारी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बड़े फायदे होते हैं उसके, स्थायी लोग मिल जाते हैं। कड़ी बात कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन अब कड़वी बात ही बतानी पड़ेगी। तो ये जो भारत में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हिंदुओं को रॉ मटेरियल बनाने की साजिश चल रही है, लगातार उसको कमजोर किया जा रहा है। आखिर नरेंद्र दामोदर दास जी भारत में हुए हमलों में क्यों नहीं निंदा करते? क्यों वो सिलेक्टिव हो जाते हैं? ये दिहाड़ी प्रकोष्ठ वाले ओवैसी से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव से सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी मोदी से सवाल नहीं पूछते। मतलब जिस घटना के लिए ओवैसी रोएंगे, अखिलेश रोएंगे, राहुल रोएंगे, उसी के लिए मोदी भी रोएंगे। तो फिर डिफरेंस कहां है? अब मैं दिहाड़ी वालों से पूछना चाहता हूं, जब डिफरेंस नहीं है तो मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है कि ये वो कौन वो तय करे किसको रहना है, किसको जाना है। मैं ना किसी गंदगी का हिस्सा पहले कभी रहा, ना आज हूं, ना कभी बनने वाला हूं। ये मायने नहीं रखता कि कौन क्या बोलता है। ज्यादा लोग किसी झूठ को सच बताना शुरू कर दे तो वो झूठ सच नहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो जाए, कुछ समय के लिए हो जाए, लेकिन अस्थाई जो सच सच है वो सच ही रहेगा, और झूठ झूठ है, झूठ ही रहेगा। बाकी जो ये हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, आखिर क्यों? बाकी पार्टियां तो पहले से एक्सपोज है, उन्हें एक्सपोज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब उनके बारे में कौन कह सकता है कि वो हिंदुवादी है? लेकिन इन हिंदुत्ववादियों के साथ क्या ऐसी परेशानी आ गई, क्या मजबूरी आ गई कि लोगों ने जमीन पर लड़कर इन्हें सत्ता दी, और ये सत्ता में आकर सबसे बड़े मजहब परस्त बन गए। इनको हर किसी से लगाव है, सिर्फ हिंदुओं को छोड़कर। तो जो इनके दिल में है वो सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ भ्रम है, समय रहते अगर उसका खुलासा हो गया तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा, वरना देर से खुलासा हुआ तो बचेगा क्या, सिर्फ अफसोस। लेकिन अब जो परिस्थिति सामने आ रही है उसमें अफसोस के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगा। मेरी बात बेशक कड़वी हो, लेकिन ये सत्य है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
मिलना जुलना तो जारी रखे ही, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें शामिल मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।